आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हम सब ने कभी न कभी पूछा है। सोना और चांदी का प्राइस रोज बदलता क्यों रहता है? इनका प्राइस कोई एक दुकानदार या इंसान डिसाइड नहीं करता। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक थर्मोमीटर है। सिंपल भाषा में कहे तो जब दुनिया बीमार होती है यानी टेंशन होती है तो गोल्ड का प्राइस बुखार की तरह बढ़ जाता है, और जब सब कुछ ठीक और पीसफुल होता है तो प्राइस नीचे आ जाता है। अब आते हैं पहले बड़े रीजन पर। गोल्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं। ऑप्शन ए, आपने गोल्ड लिया जो 10 साल बाद भी वैसा ही एक टुकड़ा रहेगा। ऑप्शन बी, आपने बैंक में एफडी कराई जहां बैंक आपको हर साल एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। लॉजिक ये है कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो लोग कहेंगे गोल्ड रखने से क्या फायदा, चलो इसे बेचकर बैंक में पैसा डालते हैं। जब सब लोग गोल्ड बेचना शुरू करेंगे तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस नीचे गिर जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है यूएस डॉलर। दुनिया भर में गोल्ड हमेशा डॉलर्स में खरीदे जाती है। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। एक गोल्डन चॉकलेट की कीमत $1 है। पिछले हफ्ते $1 की कीमत 80 रुपए थी तो आपने 80 दिया। आज डॉलर स्ट्रांग हो गया और अब $1 की कीमत 94 रुपीज है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दुकान ने प्राइस नहीं बढ़ाया। चॉकलेट अब भी $1 का ही है, लेकिन आपके लिए वो महंगी हो गई क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। जब कोई चीज महंगी लगती है तो लोग कम खरीदते हैं और इसी वजह से प्राइस गिर जाता है। अब तीसरी बात, सोना एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। जब दुनिया में डर यानी वॉर या कोई बड़ी मुसीबत होती है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। सोचिए पूरे शहर की लाइट चली गई और डर है कि शायद कल तक ना आए, तो लोग तुरंत कैंडल्स लेने भागेंगे। क्योंकि सबको डर है और सब एक साथ कैंडल्स मांग रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वैसा ही गोल्ड के साथ होता है। जब लोग पेपर मनी पर ट्रस्ट नहीं करते तो वो गोल्ड की तरफ भागते हैं। इस डर की भीड़ की वजह से प्राइस एकदम अप चला जाता है। अब बात करते हैं चांदी की। सिल्वर गोल्ड से थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिर्फ ज्वेलरी में नहीं फैक्ट्री में भी काम आता है। आजकल के स्मार्टफोन, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक कार्स में थोड़ा सा गोल्ड लगता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अगर टेक इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और नए गैजेट्स बना रही है तो सिल्वर की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए सिल्वर का प्राइस सिर्फ डर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। तो कंक्लूड करते हुए बस ये 3 बातें याद रखनी है। अगर दुनिया में डर हो तो गोल्ड प्राइस अप, बैंक इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो गोल्ड प्राइस डाउन, और यूएस डॉलर महंगा हो गया तो गोल्ड प्राइस डाउन।